आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्चर एनजी के बारे में और भारत के अपने खुद के हेल ड्रोन के बारे में। कल हम लोगों को डीआरडीओ की एक टीम के साथ में बात करने का मौका मिला था जो भारत के लिए ड्रोन्स के ऊपर रिसर्च करती आई है। और इस टीम से जब हम लोगों ने आर्चर एनजी और हेल ड्रोन के बारे में डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की तो हम लोगों को बहुत सारी डिसअपॉइंटिंग इन्फॉर्मेशन मिली है। वैसे तो इस वीडियो के बाद में डिफेंस फैंस की तरफ से ये मीम शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर दो चार चीजें समझना बहुत जरूरी है। तपस के साथ में डीआरडीओ की तरफ से जितनी भी कोशिश की गई थी उसके बाद ये चीज रियलाइज कर ली गई थी कि इसकी एल्टीट्यूड और एंड्योरेंस को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ाया जा सकता। कहीं ना कहीं उस समय डीआरडीओ का प्रपोजल था कि रिक्वायरमेंट को थोड़ा प्रैग्मेटिक बनाया जाए और एक ही ड्रोन से सारी रिक्वायरमेंट पूर्ण करने की कोशिश ना की जाए। ये तीन अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स है और इन तीन अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स के लिए तीन अलग अलग तरीके के ड्रोन्स बनाए जाएं। पहली कैटेगरी जो 15,000 फीट तक की एल्टीट्यूड देने में सक्षम हो और कम से कम 10 घंटे तक की आपको एंड्योरेंस दी जा सके। ये टैक्टिकल यूएवीज 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स भी कैरी कर सके जिससे जरूरत पड़ने पर एक छोटी स्ट्राइक भी की जा सके। ये बेसिकली रुस्तम 1 के ऊपर बेस्ड यूएवी था जिसको आर्चर के रूप में ऑफर किया गया था। दूसरी कैटेगरी के ड्रोन्स जो 25,000 फीट की एल्टीट्यूड से ज्यादा के ऊपर ऑपरेट करने में सक्षम होंगे और इनकी ऑपरेशनल एल्टीट्यूड लगभग 25,000 फीट की ही होने वाली है। इस कैटेगरी में डीआरडीओ के पास में ऑलरेडी तपस है और आइडिया था कि तपस जैसी कैपेबिलिटी वाला आर्चर एनजी बनाया जाएगा जो सिंगल इंजन यूएवी होगा और आपको तपस से ज्यादा एंड्योरेंस देगा। इन दोनों कैटेगरीज को एड्रेस करने वाले यूएवी पिस्टन पावर्ड यूएवी होंगे और इसी वजह से इनकी ओवरऑल कॉस्ट काफी कम होगी। इन थ्योरी आप इनको कंटेस्टेड एयर स्पेस में भेज सकते हैं और वहां पर अगर एनिमी की तरफ से 2-4 ड्रोन्स मार भी दिए जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे इलाकों में जहां पर आपकी एल्टीट्यूड रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है लेकिन एंड्योरेंस कम नहीं होनी चाहिए तो वहां पर पिस्टन पावर्ड यूएवी काम नहीं करेंगे। ऐसी रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करने के लिए आपको टर्बो प्रॉप बेस्ड यूएवीज की आवश्यकता पड़ेगी और उस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से टर्बो प्रॉप बेस्ड हेल यूएवी प्रॉमिस किया गया था। इन सभी प्रोग्राम्स को लेकर डीआरडीओ की तरफ से कहा गया है कि जब भी इसके फंड्स अप्रूव किए जाएंगे वहां से 1 साल के अंदर आर्चर एनजी आ जाएगा और वहां से 2 साल के अंदर हेल यूएवी आ जाएगा। लेकिन भारत सरकार की तरफ से इन दोनों प्रोग्राम्स को गो अहेड नहीं दिया गया है और इस समय भारत सरकार वेट कर रही है कि यूएस के साथ में जो प्रेडेटर बी ड्रोन्स को लेकर डील होने वाली है उस डील के ऑफसेट के तहत भारत में कुछ एक्टिविटीज होंगी। साथ ही साथ वहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में कुछ काम भारत आएगा जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज करेंगे। ओवरऑल इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ड्रोन प्रोग्राम से डीआरडीओ को पूरी तरह से अलग रखा जाए और इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी अगर इस प्रोग्राम को लीड करना चाहे तो वो लीड करें। इसके अलावा यहाँ पर एक एस्पेक्ट ये भी है कि $4 बिलियन की लागत में जो 31 यूनिट MQ-9B अक्वायर किए जाएंगे वो मोरलेस अर्जेंट हेल रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर देंगे और फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए टाटा की तरफ से जो कोशिश की जा रही है वो कंटिन्यू की जा सकती है। रही बात बीच की कैटेगरी तो इस समय तपस और दृष्टि दोनों इस रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर सकते हैं और इसी वजह से आर्चर एनजी का यहाँ पर किसी भी तरीके का जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता है। यानी कि डीआरडीओ की तरफ से ये जो दोनों प्रोग्राम इनिशिएट किए गए थे वो केवल विंड टनल टेस्टिंग तक ही रहेंगे और ऐसा लग नहीं रहा है कि भारत सरकार की तरफ से फर्दर फंड देकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो लोग चीजों को पहले से मॉनिटर करते आए हैं उनको पता होगा कि डीआरडीओ इसको लॉबी करता रहेगा और अगर एक भी विंडो निकल कर आती है तो इस प्रोजेक्ट को वहां पर कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। नेवरदलेस इस पॉइंट ऑफ टाइम पर डीआरडीओ की ये दोनों प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में जा चुके हैं और भारत सरकार इनमें इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि लैब्स की तरफ से इंटरनल फंड यूज करके इसके ऊपर रिसर्च की जाती रहेगी और अगर कभी आगे चलकर कोई भी विंडो बनती है तो वहां पर यह ऑफरिंग अवेलेबल हो। ओवरऑल जिस तरीके से डीआरडीओ, भारत सरकार और इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से ये ड्रोन प्रोग्राम मैनेज किए गए हैं वो डिजास्टरस है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।